यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। 90% इंडियन स्टार्टअप्स अपने स्टार्ट होने के विद इन 5 ईयर के अंदर क्लोज हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट बताती है। फ्रेंड्स, बात करूं इस रिपोर्ट के अनुसार तो लगभग 90% इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो अपने स्टार्ट होने की विद इन 5 ईयर के अंदर फेल हो जाते हैं या टोटली क्लोज हो जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वो है लैक ऑफ इनोवेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा 90% इंडियन स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे के 4 बड़े कारण क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिजनेस से रिलेटेड आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स, जो 4 बड़े कारण है उनको एक बार मैं आपको ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। 4 बड़े कारण, पहला रीजन है वो है लैक ऑफ फंड, दूसरा रीजन है नेगेटिव कैश फ्लो, तीसरा रीजन है वो है फियर से कंपटीशन एंड फोर्थ रीजन है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। फ्रेंड्स, इन चारों जो रीजन है इनको डिटेल में समझने से पहले एक रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। एंटरप्रेन्योरियल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक स्टडी के अनुसार अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो पिछले 4 साल में इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स का जो ग्राफ है वो तो बढ़ा है, लेकिन लगभग 77% इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा खर्च करने का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। उसका रीजन है इन्वेस्टर्स के अनुसार कि जो इंडियन स्टार्टअप्स है उनके पास कोई यूनिक बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, कोई सॉलिड बिजनेस मॉड्यूल नहीं है। अगर ऋषभ लवानिया जो कि मार्केट इंटेलिजेंस फर्म के हेड है, उनके एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 2 बड़े कारण है वो है कि इंडियन स्टार्टअप्स है वो वेस्टर्न स्टार्टअप्स के रेप्लिकेशन है, दूसरा है कि इंडियन स्टार्टअप्स को सब्सिक्वेंट फंडिंग नहीं मिल पाते। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे रीजन यानी कि स्टार्टअप्स को मिलने वाली सब्सिक्वेंट फंडिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे या उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो दूसरा रीजन है यानी कि सब्सिक्वेंट फंडिंग मिल पाना, वो कहीं ना कहीं पहले रीजन पे डिपेंड करती है। बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूं लगभग 77% जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा नहीं खर्च करना चाहते, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई यूनिक बिजनेस मॉड्यूल ही नहीं है, कोई सॉलिड बिजनेस मॉड्यूल ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, यूनिक और सॉलिड बिजनेस मॉड्यूल नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टर वहां पे सब्सिक्वेंट फंडिंग नहीं करेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। यही रीजन है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स है, लगभग 90% इंडियन स्टार्टअप्स है वो अपने स्टार्ट होने के विद इन 5 ईयर के अंदर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जो 4 बड़े कारण है उनको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इन कारण आप भी कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इन जो रीजन है इनको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और इनको अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। डेफिनेटली आपके बिजनेस की जो फेल होने के चांसेस है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। पहला जो रीजन है वो मैंने आपको बताया, लैक ऑफ फंड। फ्रेंड, आप भी जानते हैं कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? पैसा। अगर पैसा है तो डेफिनेटली आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि ये जरूरी है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया की जरूरत होती है, एक आइडिया का हमें रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, होता है क्या है, जैसे कि हमने पहले भी सुना है, पहले मैंने आपको बताया कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आइडिया की जरूरत तो है, लेकिन पैसा भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। स्टार्ट करने के साथ साथ जब बिजनेस हमारा स्टार्ट हो चुका है तो फ्यूचर में भी पैसों का रिक्वायरमेंट पड़ता है। लेकिन होता क्या है, इंडियन स्टार्टअप से वो फेल हो जाता है क्योंकि उनको स्टार्टिंग में तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जब उनको बाद में रिक्वायरमेंट होती है पैसे की यानी कि सब्सिक्वेंट फंडिंग की, तब उनको नहीं मिल पाते हैं। सिर्फ इसी रीजन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्टार्टअप फेल हो गए। एक बहुत बड़े स्टार्टअप की मैं आपको इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इजी ट्रक के बारे में आपने सुना होगा। इजी ट्रक क्या था? इजी ट्रक एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप था। यहाँ पे क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, उनको सीधा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया था। और कनेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ ओनली एक कंपनी को यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया था, सभी जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थी उनके पैनल पे उनको कनेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या करता? मैन्युफैक्चरर उस पोर्टल पे आता, ऑनलाइन पोर्टल पे, और आके क्या करता, सिर्फ वो वहां पे प्राइस कंपेयर करता, और कंपेयर करने के बाद जो प्राइस उसको सुटेबल लगती, जिसकी सर्विस उसको अच्छी लगती, उस सर्विस को, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को वहां पे हायर करके अपना प्रोडक्ट एक पहले से दूसरे प्लेस पे वो डिलीवर करा देता था। यहाँ तक कि इस जो स्टार्टअप था इसको स्टार्टिंग में 1 CR की 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी स्टार्टअप फेल हो गया क्योंकि जब इसको सब्सिक्वेंट फंडिंग का रिक्वायरमेंट था तब इसको नहीं मिल पाई थी। यही रीजन है फ्रेंड, अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि बिजनेस में पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो डेफिनेटली पैसा हमारे पास बहुत जरूरी है आइडिया के साथ साथ।
दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया था वो है नेगेटिव कैश फ्लो। फ्रेंड नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। फ्रेंड्स जो किसी बिजनेस में हम कैश का हमें रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, या बिजनेस हम करते हो दो तरीके से करते हैं। एक होता है कैश में हम बिजनेस कर रहे होता है, दूसरा होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारा बिजनेस हो रहा होता है, हमारी रजिस्टर्स में हमारा बिजनेस हो रहा होता है। रजिस्टर्स में बिजनेस मींस कि उधारी में हम बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर हम कोई बिजनेस करें तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखने की हम बहुत ज्यादा जो बिजनेस अपना उधारी में तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा बिजनेस अपना उधारी में कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें कैश का रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज अगर कैश नहीं है, अगर हम कैश में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उधारी में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव कैश फ्लो। अगर नेगेटिव कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो स्टार्टअप है, उसको क्लोज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में पॉजिटिव कैश फ्लो जरूर रखें, कोशिश की ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो रखे, सॉरी पॉजिटिव कैश फ्लो रखे जितना हम रख सकते हैं। हालांकि मुझे पता है बिजनेस में अगर बिजनेस करना है तो सॉरी मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो हमें कहीं ना कहीं उधारी करनी होती है, उधारी में बिजनेस करना होता है, लेकिन इतने भी ज्यादा उधारी में बिजनेस नहीं करना है कि बिजनेस हमें क्लोज करना पड़े। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जस्ट बाय लाइव, का नाम आपने सुना होगा। जस्ट बाय लाइव क्या थी, ये एक तरीके से एक ऑनलाइन कंपनी थी। यहाँ पे क्या क्या था, इस कंपनी ने सीधे जो रिटेलर्स थे उनको डायरेक्ट ब्रांड से जोड़ दिया था। ब्रांड से जोड़ने से क्या हो गया, जो बीच के लोगों का मार्जिन हो गया था वो कम हो गया था, तो कंपनी का भी उसमें कुछ मार्जिन निकल जाता, और जहां पे जो यहाँ पे रिटेलर्स थे उनको भी कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाता, और मैन्युफैक्चरर की भी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती थी। यानी कि सबका फायदा इन्होंने करवा तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जो वहां पे रिटेलर्स थे उनको बनाने के लिए कैपिटल फंडिंग अपने पास से गई थी, क्योंकि उनको 700 करोड़ रुपए का फंडिंग मिला था। 700 करोड़ रुपए का फंडिंग मिलने के बाद भी कोई कंपनी डूब सकती है, कोई कंपनी क्लोज सकती है, सोचा भी नहीं होगा किसी ने। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ इन्होंने क्या किया, जो रिटेलर्स बनाए थे उनको वर्किंग कैपिटल अपने पास से दे दिया, मीन्स की उधारी अपने पास से दे दी, लेकिन बाद में उनको वहां से पैसा मिला नहीं। पैसा नहीं मिला मीन्स की नेगेटिव कैश फ्लो गया, और नेगेटिव कैश फ्लो के कारण उनका जो स्टार्टअप है, उनका जो बिजनेस है, लगभग 2018 में ये स्टार्टअप बंद कर दिया गया था। इस स्टार्टअप को भी क्लोज होना पड़ा। फ्रेंड्स जो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है किसी भी स्टार्टअप के क्लोज होने का, वो है फियर्स कंपटीशन। फ्रेंड्स अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर कौन है। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे यूनिक बिजनेस मॉड्यूल कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सेम कॉम्पिटिटर के साथ, सेम प्लान के साथ काम करते हैं तो आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे काम, बिकॉज कॉम्पिटिटर आपकी एक एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको नोटिस करता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत पीछे रह जाते हैं। वो आपकी एक्टिविटी को नोटिस करते करते बहुत आगे निकल चुका है। अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि कोई ऑलरेडी कोई स्टार्टअप आपकी कैटेगरी का चल तो नहीं रहा है, आपके बिजनेस मॉड्यूल पे चल तो नहीं रहा है। अगर चल रहा है तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन उससे यूनिक क्या हो सकता है। अगर यूनिक है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कुछ यूनिक जरूर होना चाहिए, बिकॉज अगर यूनिक ही नहीं है तो फंडिंग नहीं मिलेगी, और बिना फंडिंग के बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि हम पहले 2 पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, पैसे के बिना बिजनेस नहीं होता। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारा फियर्स कॉम्पिटिटर कौन है। कॉम्पिटिटर देखिए, अगर कॉम्पिटिटर है तो हमें उससे बेटर हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि फियर्स कॉम्पिटिटर से बहुत बड़े बड़े बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मिस्टर नीड्स के बारे में आपने सुना होगा, ये एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप था। यहाँ पे क्या होता था, एक ग्रोसरी डिलीवरी का स्टार्टअप था, लाइक आज की डेट में चलता है ग्रोफर्स चलता है, बिग बास्केट चलता है। इनका इतना बड़ा रिवेन्यू हो गया था, इनका इतना बड़ा बिजनेस हो गया था, लगभग 36,000 ऑर्डर पर महीने डिलीवर कर रहे थे। 36,000 ऑर्डर पर महीने डिलीवर करने के बाद भी कंपनी फेल हो सकती है, सोचा भी नहीं होगा इसके कंपनी के ओनर ने, लेकिन हो गया, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर मार्केट में थे। लाइक बिग बास्केट की वजह से इनको फेल होना पड़ा। बिग बास्केट मार्केट में आ गया, बहुत अच्छा उनका बिजनेस मॉड्यूल था, बहुत अच्छा उनकी सारी चीजें थी, ये रीजन है वो फेल हो गया। आज मिस्टर नीड्स को शायद ही कोई मार्केट में जानता हूं, लेकिन बिग बास्केट को आज की डेट में आप और हम सब जानते हैं। इसलिए फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि जब अपना बिजनेस मॉड्यूल आप बना रहे हो, जब कोई स्टार्टअप अपना कर रहे हो, तो चेक कीजिए कि अपना फियर्स कॉम्पिटिटर कौन है, उससे अच्छा बिजनेस मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, कैसे उससे अच्छा और उससे यूनिक बिजनेस मॉड्यूल हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ जो पॉइंट है वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए आपको पता है, आप हो या मैं हो या कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस क्यों करते हैं, कोई भी पर्सन है, कोई भी संस्था है बिजनेस करती है, पैसा कमाने के लिए करते हैं, यानी कि प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आएगा कहां से। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि प्रॉफिट आएगा कहां से, तो
कैसे काम चलेगा? बिकॉज हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डे 1 से हमारे पास प्रॉफिट कहां से आएगा। अगर आपके पास ये ऐसा आइडिया नहीं है कि डे 1 से आपके पास प्रॉफिट कहां से आएगा, तो फ्रेंड्स आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप स्टार्टअप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं करवा पाएंगे। बिकॉज बड़े बड़े स्टार्टअप्स सिर्फ इस कमी की वजह से फेल हो गए हैं। एग्जाम्पल आपको ताजो का नाम आपने सुना होगा। ताजो क्या है? जैसे आज के डेट में उबर बाइक चलती है ना, ऐसी ताजो एक कंपनी आई थी जो सिर्फ इसी तरीके की बाइक राइडिंग का काम करती थी। मीन्स की जो कस्टमर्स होते थे उनसे सिर्फ 5 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज करके उनको ये सारी चीज जो फैसिलिटी आज उबर बाइक दे रही है वो प्रोवाइड कराते थे। लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। रीजन क्या था? उनको ये नहीं पता था कि हमारा प्रॉफिट आएगा कहां से, और सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से ये स्टार्टअप फेल हो गया। तो फ्रेंड्स ये 4 बड़े कारण, इन 4 बड़े कारणों को अपने स्टार्टअप पे, अपने बिजनेस में एक बार अप्लाई करके दिए कि डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार अप्लाई करके देखिए, आपके जो बिजनेस के फेल होने के चांसेस है काफी हद तक कम हो जाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि ग्रोथ होने के चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।